हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में हम लोग का चैप्टर था ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का देखिए, इसका एक पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़े थे, बेसिक चीज पढ़े थे कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बीच में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। थोड़ा सा उसको रिवाइज करवा दे रहे हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का कन्वर्सन क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस का क्या होता है, सेक थीटा होता है, टैन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। फिर आप लोगों को बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच होता है। टैन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी होता है। कॉसेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा, यानी एच ऊपर चला जाता है, एच बटा पी होता है। सेक थीटा बराबर जस्ट इसका उल्टा, एच बटा बी होता है। कॉट थीटा बराबर बी ऊपर चला जाएगा, बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। यही होता है रिलेशन। ये बताए थे आप लोग को। और ये बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, मतलब कि समकोण त्रिभुज पे आधारित है जिसमें एक 90 डिग्री होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण। नीचे वाला को बोलते हैं बेस जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं। और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ये सब चीज हम लोग प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कवर कर लिए हैं। और यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इतना के बाद आज हम लोग आगे पढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज थोड़ा सा गौर करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ये है त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगता है। पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने क्या बताया थे, उन्होंने एक चीज बताया थे कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण आराम से निकाल सकते हैं। कर्ण, आधार और लंब के बीच में एक रिलेशन दिए थे। तो मान लीजिए हम लोग को लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है और कर्ण नहीं दिया हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्री में से कुछ एक साइन थीटा या कॉस थीटा के वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया। तो साइन और कॉस का क्या होता है, हाइपोटेनस यानी कर्ण तो जरूरी पड़ेगा। तो निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से इसका ध्यान रखिएगा। एच स्क्वायर यानी हिंदी में एक बार लिख दे रहे हैं, हिंदी यानी कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, क्या होगा यहाँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या एक रिलेशन बताए थे, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से अगर एच का जरूरी पड़ेगा तो एच लिख लेंगे, और ये देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये इधर अंडर रूट में आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यही रिलेशन यूज कीजिएगा। अगर यहाँ कर्ण निकालना है यानी हाइपोटेनस निकालना है तो हाइपोटेनस यूज करते हैं। बेस निकालना है तो इस परपेंडिकुलर लंब को इधर ले आके कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर निकाल सकते हैं। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्मूला है, जो जरूरी पड़ेगा हाइपोटेनस, बेस, परपेंडिकुलर जो जरूरी पड़ेगा उसको हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं इसके थ्रू। जैसे देखिए एक चीज आप लोग हम यहाँ से निकाल कर बताते हैं। मान लीजिए कि परपेंडिकुलर हम लोग को 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बेस हम लोग को दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर हाइपोटेनस निकालना है कर्ण, तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, तो इसी फॉर्मूला में बैठा देना होगा। कर्ण हम लोग को निकालना है तो हाइपोटेनस हम लोग को निकालना है, इसको एच स्क्वायर ही रहने दीजिए। आधार कितना दिया हुआ है 3, तो 3 3 जा 9, 3 क्या ही 9 प्लस लंब दिया हुआ है कितना, 4 4 चौका 16। तो देखिए यहाँ से एच स्क्वायर बराबर 9 6 15 अंडर रूट 25 हो जाएगा, और ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा। और अंडर रूट 25 का वैल्यू कितना होता है, 5। यानी हाइपोटेनस यहाँ से कर्ण, एच बराबर हाइपोटेनस बराबर कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। ये अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा हम लोग को, हाइपोटेनस बराबर यहाँ से ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहाँ हम लोग आराम से इसको निकाल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला पाइथागोरस वाला, ये यूज होगा इसमें और ज्यादा यूज होगा इसमें, इसलिए इसको भूलना नहीं है। अब जैसे देखिए, अब हम लोग को मान लीजिए वैल्यू निकालने के लिए दे दिया जाए कि हम लोग को एक दे दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा तो सीख लें। अब बोलेगा क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक समकोण त्रिभुज आप लोग को दे दिया गया, जिसमें हाइपोटेनस आप लोग को दिया हुआ है क्या,
हाइपोटेनस आप लोग को दे दिया है 29 दे दिया है। कितना? हाइपोटेनस 29 दे दिया है और ये दे दिया है 21 दे दिया है नीचे वाला बेस। ये राइट एंगल ट्रेंगल है। यहाँ पे कितना? यहाँ पे थीटा डिग्री थीटा बन रहा है। नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। तो यहां से देखिए ए बी सी है, राइट एंगल ट्रेंगल है जिसमें हाइपोटेनस एच बराबर कितना है? 29 सेंटीमीटर है। बी बराबर कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और पी नहीं मालूम है तो पी खुद से निकालना होगा। और यहां से बोलेगा नहीं, पहले अच्छा पहले रुक जाइए, इसको इसी को अच्छा रुक बता देते हैं इसी को, या रुकिए इसको हटाते हैं, पहले बेसिक से एकदम स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में देखिए क्या था, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यहाँ पे दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। सब वैल्यू पहले निकाल कर आप लोग को सिखाते हैं, नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो पूरा बेसिक से उन लोगों को नहीं पता चलता है तो उन लोग छूट जाएंगे। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो 3 4 तो ये वाला क्या होगा? 5 सेंटीमीटर आएगा, ठीक। और मान लीजिए ये थीटा यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ ए है, बी है, सी है, और आप लोग को बोल दे कि निकाल के बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है। इस तरह से अगर पूछ दे तो आप लोग कैसे निकालिएगा? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ये वाला देखिए, ये है क्या है? एच बराबर 5 सेंटीमीटर, बी बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर, पी बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग को कल ही हम बताए थे, हिंदी इंग्लिश दोनों में पांडे बद्री प्रसाद हरी हरी बोल या ला अ ल, लाल का अ का कक्का, ऐसे बताए थे ना, ला अ ल लाल, और बताए थे आप लोगों को का अ का मतलब ल मतलब क्या आता है? लम, का बताए थे आप लोग को। लाल बटा यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण, सॉरी मतलब लंब बटा कर्ण, यहाँ आधार अ मतलब आधार बटा नीचे कर्ण, और ये लंब बटा नीचे क्या हो जाएगा? आधार। ये बताया था आप लोग को। यानी ये वाला साइन थीटा हो जाएगा, ये वाला कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर वाला टैन थीटा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा तो कॉसिक से कॉट हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ से वैल्यू निकालना तो साइन थीटा बराबर यहाँ हम लोग से क्या जानते हैं? पी बटा एच जानते हैं। तो पी देखिए यहाँ साइन थीटा इस जगह पे, तो इसके सामने वाला क्या है? इसके सामने वाला पी है, तो इसके सामने वाला पी यानी 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 3 बटा हाइपोटेनस कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 3 बटा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछे कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर कितना निकलेगा? कॉस थीटा बराबर बी है, तो बी बटा एच होता है क्या? बी बटा एच होता है। तो देखिए बी बराबर कितना दिया हुआ? बी बराबर देखिए नीचे 4 सेंटीमीटर, यानी अगर ये थीटा रहेगा, इस जगह पे कोणा में थीटा रहेगा, तो इसका नीचे वाला आधार होगा, तो 4 सेंटीमीटर यहाँ आधार हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना है? 5 सेंटीमीटर। उसी तरह से टैन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटा बी होता है। तो पी कितना यहाँ दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, और बी कितना दिया हुआ है? बी दिया हुआ है हम लोग को कितना? 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटा 4। उसी तरह से देखिए कॉसेक थीटा, तो साइन थीटा का जस्ट इन्वर्सन होता है, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर 3 बटा 5 है, तो इस यहाँ क्या हो जाएगा? ये 5 बटा 3 हो जाएगा। उसी तरह कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका है? टैन थीटा का है, तो टैन में जस्ट ये उलट जाएगा, मतलब 4 बटा 3 हो जाएगा। अब बटा सेक थीटा, तो सेक थीटा किसका है? कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 5 बटा 4 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, टैन थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक क्या होगा, कॉट क्या होगा और सेक क्या होगा। इस तरह से हम लोग निकाल के और इसको आसानी से हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। अभी बेसिक है तो बेसिक से ही धीरे धीरे हम ले चल रहे हैं आप लोग, ठीक ना। तो चलिए एक हफ्ता थोड़ा सा हाई लेवल का, मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल क्या बढ़ाते हैं। सो देखिए यहाँ क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला है 29 सेंटीमीटर, ये है 21 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। ये है हाइपोटेनस है, और ये वाला क्या है? ये वाला है बेस है। तो ये वाला परपेंडिकुलर हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ए है यहाँ, बी है यहाँ, सी है यहाँ, 90 डिग्री यहाँ पे है, अबरी में थीटा ऊपरे दिया हुआ है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा थीटा के सामने वाला, जैसे थीटा यहाँ था तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर ई वाला हो जाता है। अगर थीटा ऊपरे दे दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है थीटा,
तो देखिए थीटा के सामने वाला ये वाला हो जाएगा, यानी अभी परपेंडिकुलर कौन सा लाइन हो जाएगा, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। और थीटा के बगल वाला जो है, थीटा का बगल वाला हमेशा बेस होता है। तो देखिए इस थीटा का बगल में ये वाला बेस है और इस थीटा का बगल में कौन वाला बेस है, ये वाला बेस है। और हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाला आधार होता है और थीटा के बगल वाला, अगल बगल वाला एक होता है क्या, बगल वाला होता है, ये वाला होता है आधार, और एक हो तो ये कर्ण सबसे बड़का लाइन होता है। एक त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ से आप लोग जरूर याद करके रखिएगा कि थीटा के सामने वालों को हमेशा लंब लिया जाता है, परपेंडिकुलर लिया जाता है, और थीटा के बगल वालों को हमेशा आधार लिया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा यहाँ से, ठीक ना। चलिए ये है ये, और यहाँ से अब आप लोग से पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा और टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये आप लोग को यहाँ से पूछ रहा है। तो फिर कैसे निकालिएगा, तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, क्या जानते हैं हम लोग, साइन थीटा बराबर पी बटा एच जानते हैं। पी मतलब परपेंडिकुलर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण जानते हैं। अब इसमें देखिए तो पी कहाँ है, तो देखिए थीटा इस जगह पे है। अगर थीटा नीचे रहता, अगर देखिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर थीटा यहाँ पे रहता इस जगह पे थीटा, तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला हो जाता है ये। लेकिन थीटा इस जगह पे नहीं है, थीटा कहाँ है, थीटा इस जगह पे है। तो इसका सामने वाला कौन सा लाइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये वाला लाइन हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ थीटा यानी ये परपेंडिकुलर है, तो ये बेस हम लोग का यहाँ नहीं होगा, ये क्या होगा हम लोग को, ये पी हो जाएगा, पी परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस ये अपना रहेगा। और ये वाला लाइनिया क्या हो जाएगा, ये वाला लाइनिया हो जाएगा आधार, यानी बी। तो यहां से देखिए यहाँ P बराबर कितना है, P बराबर 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दीजिए आराम से 21, और हाइपोटेनस बराबर 29 सेंटीमीटर, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 29, यही हो जाएगा इसका आंसर। और हमेशा ध्यान रखिएगा हाइपोटेनस बड़ा वाला ही होगा, और थीटा के सामने वाला हमेशा, इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, थीटा के सामने वाला भुजा, सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर, हमेशा लंब होता है, लंब, ठीक। अब देखिए अब यहाँ मिला tan थीटा, तो देखिए tan थीटा बराबर इसके सामने वाला, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये नीचे वाला, ये इधर बगल वाला आधार हो गया। तो आधार तो हम लोग को यहाँ मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो हमको आधार कैसे निकालेंगे, हमको आधार निकालना होगा। तो वही पाइथागोरस व थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जानते हैं एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ एच कितना दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 29, तो यहाँ लिखते हैं 29 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ये तो पी है, पी बराबर कितना दिया हुआ है 21 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। यहां से निकालना होगा क्या, बी के स्क्वायर बराबर, तो देखिए 29 के स्क्वायर कीजिए, इसको 29 के स्क्वायर कीजिए और ये -21 के स्क्वायर कीजिए, यहां से कैलकुलेशन कीजिएगा बराबर ये बी स्क्वायर इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ से +21 इधर ले आए, तो +21 उधर ले जाएंगे एक साइड में, तो उसका जो साइन है उस साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए 29 इंटू 29 कितना होता है 841, 841 इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -21 का स्क्वायर, 21 का कितना होता है 441 के अंडर रूट बराबर यहाँ से हो जाएगा ये बी स्क्वायर तो यहाँ से हटेगा क्योंकि ये हम लोग इधर अंडर रूट ले आए, तो बराबर बी होगा। देखिए अब यहाँ से 1 से 1 गया 0, यहाँ से 4 से 4 गया 0, 1 से 1 गया 0, 4 से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 400 का अंडर रूट बराबर बी। तो देखिए अंडर रूट 400 बराबर बी, तो अंडर रूट 400 बराबर बी यानी अंडर रूट का क्या होता है, अंडर रूट 400 बराबर कितना, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4000 बराबर कितना होता है 20, यानी बी बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 से यहाँ 400 होता है, तो 400 का अंडर रूट कितना होगा 20। तो यहाँ से आधार निकल गया कितना, आधार निकल गया यहाँ से बी बराबर 20 सेंटीमीटर। और जैसे ही बी निकल गया तो अब आराम हो गया, तीनों साइड निकल गया, एक ट्रेंगल का तीनों साइड निकल गया। जब एक ट्रेंगल का तीनों साइड निकल गया तो यहाँ से हम लोग आराम से अब सब निकाल सकते हैं। tan थीटा बराबर क्या होगा, इसके सामने वाला p हो जाएगा 21 बटा b हो जाएगा कितना 21 बटा 20 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेम यूनिट है, तो सेम यूनिट कटेगा, तो 21 बटा 20, ये हो गया tan थीटा। अब आप लोग इसी में से निकाल के बताइएगा, देखिए ये मिटा दे रहे हैं। अब इसी में से आप लोग को निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, जल्दी से बताना है एकदम, कि आप लोग निकाल के बताइएगा कि cot थीटा बराबर क्या होगा।
सेक थीटा बराबर क्या होगा, कॉसेक थीटा, COSEC, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, और कॉस थीटा बराबर क्या यहाँ से वैल्यू निकलेगा, सब लिख दिए हैं हम। यहाँ से देखिए थीटा यानी नीचे वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और इधर वाला क्या है हमारा, हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है इधर, परपेंडिकुलर लंब है नीचे, और आधार है इधर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि थीटा हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए थे। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप जरूर करके बता दीजिएगा, लाइक करके बता दीजिएगा, मतलब कि थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर हमको पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, और हम पढ़े चलते जा रहे हैं। अब देखिए इसके बाद अगला, और कल से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। कल से हम लोग 8.1 एक्सरसाइज है उसको हम लोग शुरू करेंगे। 8.1 एक्सरसाइज शुरू से लेकर लास्ट तक हम लोग हर एक क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए अब एक और क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का, सो देखिए प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक होगा, उसको रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक क्या बोलता है, ऐसे हम भी यहां से होमवर्क देंगे आप लोगों को। बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका नाम है क्या, यहाँ है ए है, यहाँ है बी है, यहाँ है सी है, यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है। और बोला है क्या, बोला है कि tan a बराबर, यानी अभी थीटा उटा नहीं दिया, क्या लिखा है, tan a बराबर 1 लिखा है, tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 लिखा है। तो आप लोग को बताना है कि 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होगा, ये आप लोग को सोल्व करके निकालना है। सोल्व यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin a इंटू कॉस a बराबर क्या होगा, जबकि आप लोगों को कंडीशन दिया हुआ है tan a बराबर 1। तो देखिए tan a कहने का मतलब a हम लोग का कहाँ पे है, इस जगह पे है, तो यानी ये वाला a हम लोग को दिया हुआ, और tan a यानी tan a बराबर हम लोग क्या जानते हैं, tan a यानी tan थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, p बटा b जानते हैं ना। तो tan a बराबर हम लोग क्या हो जाएगा, p बटा b बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 1/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 लिख देना। p बटा b बराबर 1/1। तो देखिए p बटा b, इसके अगर यहाँ थीटा है यानी ये वाला a है, तो इसके सामने वाला p हो जाता है, तो यहाँ p बराबर क्या होगा 1 होगा, और इसका इधर b बराबर कितना हो जाएगा 1 होगा। तो इसका हाइपोटेनस पहले निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, सो देखिए हाइपोटेनस निकल जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों साइड निकाल लेंगे तब ना यहाँ साइन ए और कॉस ए बराबर पुट करेंगे, क्योंकि साइन ए बराबर क्या होता है, p बटा b होता है, कॉस ए साइन ए बराबर क्या होता है, p बटा h होता है, कॉस ए बराबर भी क्या होता है, b बटा h होता है। तो वो सब रहेगा मेरे पास सब ना, p है, b है, h है, ये नहीं है, तो कैसे होगा, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर, तो यहां से h स्क्वायर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां से p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से देखिए h स्क्वायर बराबर हम लोग को क्या निकलेगा, 1 के स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 निकलेगा, प्लस यहाँ भी 1 निकलेगा। तो यहाँ से h बराबर क्या होगा, 1 + 1 2 का अंडर रूट। तो यहाँ से h बराबर हम लोग को क्या निकला, √2। देखिए p बराबर 1 निकल गया, b बराबर 1 निकल गया, h बराबर क्या निकला, √2 निकला। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग को बोला क्या, 2 sin a इंटू कॉस a का वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग यहाँ आराम से नहीं निकाल सकते हैं क्या, 2 गुने, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, इधर यहाँ नहीं लिख सकते हैं, 2 गुने sin a गुने कॉस a लिख सकते हैं, 2 को दूर रहने दीजिए, मल्टीप्लाई साइन a बराबर, देखिए साइन a बराबर हम लोग साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर जानते हैं p बटा h।
तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला p यानी 1/h कितना है, √2 1/√2 गुने cos a यानी cos a पूछ रहा है, तो ये तो p हो गया, तो बचा b कौन, ये वाला, और cos a यानी cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b यहाँ से कितना है, b बराबर 1 है, तो b बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1/h कितना है, √2। अब देखिए यहाँ से 2 गुने, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि 1/√2 गुने 1/√2 को जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 1/√2 दूनी 4 होगा, और 1/√4 1/√4 बराबर कितना वैल्यू आ जाएगा 2, क्योंकि √4 बराबर 2 यानी 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कितना, 2 मिलेगा। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, 1/√2 गुने 1/√2 बराबर 2, यानी ये और ये दोनों काटेंगे तो मिलेगा हम लोग को 1। तो यहां से हम लोग को पता चल गया कि अगर कोई भी इक्वेशन में tan a बराबर 1 दिया हुआ है, tan a बराबर 1 दिया हुआ है, और हम लोग से पूछे 2 sin a इंटू cos a बराबर, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 2 sin a। पहले हम लोग सब का निकाल लिए, राइट एंगल ट्रायंगल का टोटल साइड निकाल लिए और आराम से पुट कर दिए, यहाँ पे पुट करके और आराम से इसका आंसर ले आए, ठीक ना। अब यहां से देखिए इसी में से हम आप लोग को दे देते हैं, सबका तो वैल्यू निकला ही हुआ है। यहाँ से आप लोग क्या करना है ना कि आप लोग निकाल के बता दीजिएगा किसका वैल्यू से बताते हैं। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो एक बार इसको रिपीट करके पीछे करके देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और हम आप लोग को दे देते हैं, क्या 2 cos a गुने यानी 2 गुने cos a गुने क्या tan a बराबर क्या होगा, ये आप लोग के नाम है, ये है HW। और एक और दे दे रहे हैं सेकेंड, क्या दे दे रहे हैं, सेकेंड दे दे रहे हैं कि देखिए यहाँ cos a है यानी a वाला ऊपर वाला दे रहे हैं ऊपर वाला के अनुसार, अगर नीचे वाला के अनुसार दे देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू। एक और दे देते हैं आप लोग को, नीचे अनुसार दे दे रहे हैं 2 गुने, अभी दे दे रहे हैं sin c गुने, यानी sin c नीचे है, sin c गुने क्या दे रहे हैं, sin c गुने tan c बराबर क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे एंगल कहीं पे दे, हम लोग को एंगल कहीं पे दे उतना हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहां भी दे दे, बस हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर c दिया है तो इसका सामने वाला अभी ये वाला p हो जाएगा, यानी b था वो p में चेंज हो जाएगा, और अगर ये वाला दिया हुआ है तो इसका सामने वाला ये p हो जाएगा। बस यही इसमें देखना है, इसके अलावा और इसमें कुछ नहीं मिलेगा बस। और इसके बाद सब सिंपल है, आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन उसको जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा नीचे कि ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। ऐसे 1-2 क्वेश्चन और है तो उसको भी देखते हैं, उसको भी कवर करवा देंगे आप लोग को। इसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कल से हम लोग एक्सरसाइज पढ़ना शुरू करेंगे, जो भी है 8.1 है एनसीईआरटी बुक में 8.1 है ट्रिगोनोमेट्री का, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। और जितना भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, एकदम सिंपल भाषा में, सिंपल वे में हर एक को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक। बस आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आप लोगों को एक काम दे रहे हैं, आप लोगों को सबसे पहले होमवर्क बनाना है और अपने दोस्तों को भी बताना है कि आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब कि शेयर करना है, ठीक। थैंक यू, बाय, जय हिंद।